Hello everyone, I am Kevir Polra. I'll be teaching you geography. I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform which is dedicated for providing quality education and mentorship for students across India. So here at Knowledge Temple platform, you will get structured learning, live lectures, prepared notes, and also a performance-based rewards. So let us start with the today's class. So this is our third class of chapter 6. So in chapter 6, we have seen about the process of weathering, types of weathering, physical, what is physical weathering, what is chemical weathering, what are the factors behind mass movement. We have seen this. So today we will start from landslides. Okay, how landslides occur. Okay, and how many types of landslides. Okay, so the types of landslides. So first one is slump. Okay, the slipping of one or several units of rock debris with a backward rotation with respect to the slope over which the movement takes place. ओके, मतलब क्या है, बैकवर्ड मूवमेंट होती है जब रॉक की। ठीक है, जब रॉक डेब्रिज होती है जो जिसकी बैकवर्ड मूवमेंट होती है, बैकवर्ड रोटेशन होती है। ठीक है, जो स्लोप के रिस्पेक्ट में जब जो बैकवर्ड मूवमेंट होती है आपकी, तो उसको बोलते हैं स्लम्प। Slumps generally form due to removal of slope base either from natural और मैन मेड प्रोसेस। मतलब जब जो स्लोप होता है, ठीक है, माउंटेन्स का जो स्लोप होता है जनरली, जब उसको रिमूव करते हो, स्लोप बेस को जब रिमूव करते हो, तब आपका जो प्रोसेस स्लम्प का प्रोसेस होता है वो होता है। सेकंड इज डेब्रिस स्लाइड। रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग of Earth's debris without backward rotation of mass is known as debris slide, debris slides. ओके, मतलब क्या है, रैपिड रोलिंग होती है, या तो स्लाइडिंग या तो रोलिंग, मतलब फास्ट। ठीक है, स्लम में क्या होता है, स्लो होता है, फास्ट नहीं होता इतना। डेब्री स्लाइड में क्या होता है, फास्ट रोलिंग या स्लाइडिंग होती है जब अर्थ डेब्रीज की विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द मास। ठीक है, उसमें क्या होता है, स्लम में बैकवर्ड रोटेशन होता है मास का, इसमें नहीं होता, तो इसको बोलते हैं डेब्री स्लाइड। Debris avalanches differ from debris slides because their movement is much more rapid than debris slides। मतलब जो avalanche होते हैं, डेब्रिस avalanche होते हैं, उन वो डेब्रिस स्लाइड से डिफरेंट होते हैं बिकॉज डेब्रिस avalanche की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, वो थोड़ी ज्यादा होती है, फास्ट कंपेयर टू डेब्रिस स्लाइड। एंड सेकेंड इज रॉक स्लाइड्स। When big rock rolls down the slope along the bedding plane and settle down at the base of the mountain slope, this is called rock slide। मतलब क्या होता है, जो बड़ा रोक पत्थर होता है, जब वो क्या बोलते हैं, ऐसे रोल होके नीचे गिरने आता है, जब स्लोप के साथ रोल होता है, ठीक है, और नीचे आके जब सेटल हो जाता है, माउंटेन का जो बेस होता है वहां पे आके सेटल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रॉक स्लाइड। मतलब देखो इस इमेज में आप देख सकते हो, ठीक है, जो बड़ा पत्थर होगा वो रॉक स्लाइड करके नीचे आया होगा, वो ये बेस था, जो ये वाला रोड जहाँ दिख रही है आपको, रोड जैसे वो बेस हो गया, ठीक है, माउंटेन का, तो वहां पे आके वो रुक गया। ठीक है, फिर आपका रॉक फॉल। Rock fall is a free falling of rock blocks over any steep slope, keeping itself away from the slope। मतलब क्या है, फ्री फॉलिंग है। ठीक है, कोई मतलब क्या बोलते हैं, आपका मास मतलब मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगेगी उस पर, अपने आप फ्री फॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो इसमें है, ये बड़ा सा पत्थर था, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो, ये जो पत्थर था उसमें से गिर के नीचे गिर गया। ठीक है, इसमें कोई ना वो स्लोप आया इसका, ठीक है, ना बैकवर्ड मूवमेंट हुई है ना अपवर्ड मूवमेंट हुई है, ना रोलिंग हुई है। ठीक, अपने आप वो गिर के टूट गया, कमजोर हो गया, अपने आप गिर के टूट गया। वो उतना सा पार्ट देखो यहाँ पे, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला पार्ट है, ये अपने आप टूट के नीचे गिर गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रॉक फॉल। ठीक है, रॉक फॉल्स अकर फ्रॉम सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द रॉक फेस। मतलब देखा, रॉक की जो लेयर होती है वहां से होता है रॉक फॉल। ठीक है, इट इज द मोस्ट रैपिड टाइप ऑफ मास मूवमेंट, मतलब सडन हो जाएगी। देखो इसमें दिख रहा है ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से पत्थर गिर गया, ऊपर से नीचे गिर गया डायरेक्ट। देखो ना तो कोई यहाँ पे ऐसे स्लोप के साथ आ रहा है, अपने यहाँ पे फ्री है, फ्री मूवमेंट है, देखो यार बिल्कुल ऐसे हवा में वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रॉक फॉल। विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट विल ग्रेडियंट विल देयर बी नो इरोजन। ठीक है, मतलब ग्रेविटी और ग्रेडियंट के अलावा अगर नहीं होगा, ठीक है, तो कोई इरोजन की मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं। Gravity activates downslope movement of matters and also poses stress on the earth material। ग्रेविटी होती है वो जो आपके जितना भी मतलब रॉक्स होते हैं उनके जो डाउन स्लोप मूवमेंट होती है, वो ग्रेविटी की वजह से होती है। ग्रेविटी उसको इनिशिएट करवाती है प्रोसेस को। ठीक है, विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट्स देयर वुड बी नो मूवमेंट, नो इरोशन, नो ट्रांसपोर्टेशन, नो डिपोजिशन, as gravitation stresses are as important as geomorphic processes।
मतलब क्या है, अगर ग्रेविटी नहीं होगी, ग्रेडियंट्स नहीं होगे, तो उसके बिना कोई मूवमेंट नहीं पॉसिबल है, कोई इरोजन नहीं होगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, कोई डिपोजिशन नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो ग्रेविटी ही नहीं होगी, तो पत्थर अपने आप ऐसे ऊपर लटक जाएगा। ठीक है, ये जैसे मान लो ये स्लोप है, ठीक है, माउंटेन स्लोप है ये। अब यहाँ से पत्थर है, यहाँ पे अगर ग्रेविटी नहीं होगी नीचे, तो पत्थर यहीं पे रहेगा, नीचे आएगा नहीं। ठीक है, वहीं पे रहेगा। तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई इरोजन नहीं होगा, कोई वे मास वेस्टिंग होगी नहीं, तो अपने वहीं पे रहेगा। ठीक है। Gravity is a force that keeps us in contact with the surface and also switches on the movement of all surface material on the earth। मतलब क्या है, ग्रेविटी एक फोर्स है जो हमें अर्थ के कांटेक्ट में रखते हैं, अर्थ का जो सरफेस है उसके कांटेक्ट में रखती है। ठीक है। आप सबको पता होगा, जब मून पे जाते हैं, जो जो साइंटिस्ट मून पे जाते हैं, तो वहां पे क्या वो हवा में तैरते हैं। क्यों, वहां पे ग्रेविटी नहीं है। जब स्पेस में जाएंगे साइंटिस्ट, आप सबको पता है, स्पेस में जाते हैं तो गिरते नहीं है वो। क्यों नहीं गिरते, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है, स्पेस में जीरो ग्रेविटी होती है, तो वहां पे ऐसे वो घूमते रहेंगे। तो बस वैसे ही, अगर अर्थ पे भी ग्रेविटी ग्रेविटी नहीं होती है, तो हम भी ऊपर सब पंछियों की तरह उड़ते हैं। ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से हम जमीन पे हैं। ठीक है। ऑल द मूवमेंट आइदर विद इन द अर्थ और ऑन द surface ऑफ द अर्थ occurs ड्यू टू द ग्रेडियंट्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल एंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। ठीक है। मतलब अर्थ के अंदर या अर्थ के साथ, वो ऊपर सर अर्थ के सरफेस पे या तो अर्थ के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी, जो भी जितनी भी मूवमेंट्स होती है, ठीक है, वो हायर लेवल ग्रेडियंट से लेके लो लेवल तक, लोअर लेवल तक होती है, मतलब हाई से लो तक। ठीक है। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया तक मतलब मूवमेंट होती है वहां से वहां। ठीक है। देखो यहाँ जैसे हाई प्रेशर एरिया है और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, तो यहाँ पे ऐसे मूवमेंट होगी ठीक है। देखो ये है टाइप्स ऑफ मास वेस्टिंग। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। देखो ये अवला रॉक अवलांच है। ठीक है, यहाँ से ये सब नीचे गिर रहा है सडन। ठीक है, ये रॉक फॉल है, पत्थर गिर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे। यहाँ पे देखो धुआं धुआं उठ गया है। ठीक है। डिफॉरेस्टेड लैंड है। ठीक है, डेब्रिस फ्लो हो गई। ठीक है, जैसे ये पहले यहाँ पे देखो ये वाला था पूरा, पूरे में ऐसे में क्या होगा, ग्रीनरी होगी। ठीक है। तो क्या होगा, जब डेब्रिस फ्लो हो जाएगी तो सारा नीचे गिराएगा पूरा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफॉरेस्टेड लैंड हो जाएगा। ठीक है, ये वोल्केनो है। ठीक है। तो वोल्केनो से जब मतलब वोल्केनो इरप्ट होगा, तो जो भी लावा होगा वो उससे फ्लो करके बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे मड फ्लो हो जाएगा उसका। ठीक है, स्लम्पिंग देखो हो रही है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है, देखते हैं। इरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ जियोलॉजिकल denudation which involves the breakdown and transport of the rock material। मतलब क्या है, जो रॉक मटेरियल है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इरोजन। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच सेडिमेंट सेटल ऑन द पर्टिकुलर लोकेशन दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर और विंड। ठीक है। तो डिपोजिशन क्या होता है, मतलब एक जगह से क्या हुआ, एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो ये माउंटेन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि पत्थर है, जो रॉक है, ठीक है, वो टूट के नीचे गिर गया। तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, वो नीचे मूवमेंट होगी, नीचे मूवमेंट होगी। ठीक है, अब विंड और वाटर होगा, विंड होगा, वो क्या करेगा, अपने साथ ले आएगा इसको। जो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, जो मास वेस्टिंग होगी पूरी, उसको अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, लेके यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, ये पत्थर ऐसे यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो इसको इसको यहाँ से बोलेंगे इरोजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डिपोजिशन हो गया। ठीक है। नेचर, इरोजन इज सीन एज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। मतलब इरोजन क्या, बिगिनिंग है। कोई भी इवेंट होगी जब, मतलब सीक्वेंस होती है जो इवेंट की पूरी, उसकी बिगिनिंग है। ठीक है, एक जगह से इरोजन होकर दूसरी जगह डिपॉजिट होता है, तो वहां पे डिपॉजिट होके फिर वहां पे लैंड बनेगा। ठीक है, कुछ कुछ और चीजें बनेगी। एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, आपका वो हो जाएगा, फर्टाइल लैंड्स बन जाएंगे। डिपॉजिट एक जगह से इरोजन होगा, दूसरी जगह डिपॉजिट होगा। तो इरोजन स्टार्टिंग है। Deposition takes place at the last when the rock particles finally settle down on the surface of the earth। ठीक है। सो डिपोजिशन इज द एंड ऑफ द सेम लॉन्ग प्रोसेस। इरोजन स्टार्टिंग पॉइंट है, डिपोजिशन एंडिंग पॉइंट है। ठीक है। देखो इसी में समझाता हूँ। ठीक है, ये है हमारा हिमालय। ठीक है, अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मान लो गंगा जी यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, हिमालय से। तो क्या होगा, जब गंगा जी यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट होगी, ठीक है, तो क्या होगा, अपने साथ जब वो ऐसे फ्लो करेगी, ऊपर से नीचे फ्लो करेगी, तो फ्लो बहुत ज्यादा होगा, स्पीड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो अपने साथ कुछ
मटेरियल अपने साथ लेके आएगी। तो इरोजन होगा वो, तो अपने साथ मटेरियल लेके आई 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 यहाँ पे अपने साथ ले आएंगे। जब यहाँ पे फ्लैट प्लेन्स आ जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, फ्लो स्लो हो जाएगा, ठीक है, स्टेबल फ्लो हो जाएगा। तो क्या होगा, जो मटेरियल अपने साथ लेके आ रहे थे वो उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे साथ में, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इरोजन था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये डिपोजिशन यहाँ पे आपका एंड हो रहा है, ठीक है। इसलिए आप सबने देखा होगा कि जो यूपी बिहार वाला जो पूरा एरिया है, जहाँ पे गंगा जी के आसपास का जो एरिया है, वो बहुत फर्टाइल लैंड होगा। क्यों? क्योंकि अब गंगा जी अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेके आएगी, वहां पे डिपॉजिट कर देगी, इरोजन ऊपर से लेके आएगी, वहां पे डिपॉजिट कर देगी आसपास, तो बहुत सारा फर्टाइल लैंड होता है वो। इट रिजल्ट्स टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब लैंड फॉर्म्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने, मतलब ब्रेक डाउन जब होता है तो इरोजन होता है एक तरह से, ठीक है। फीलिंग द अर्थ डिप्रेशन, मतलब अर्थ अर्थ जहाँ पे गड्ढा हो गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल की ये है अर्थ हमारा, ठीक है, ठीक है, ये पूरा एक लैंड है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे गड्ढा हो गया, यहाँ पे ऐसे गड्ढा हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मटेरियल अगर आ रहा है यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है पूरा, ये वाला मटेरियल उड़ के आ रहा है यहाँ पे इरोजन हो गया और यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अब गड्ढा हो गया, यहाँ पे गड्ढा हो गया, और यहाँ पे देखो भर गया पूरा। तो उसको बोलते, इसको बोलते इरोजन और इसको बोलते डिपोजिशन, ठीक है। तो ओरिजिन, इरोजन कैन हैपन बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशनल एक्टिविटीज ऑफ नेचुरल एजेंट्स सच एज वाटर, आइस, विंड, मतलब इनकी वजह से होती है इरोजन, ठीक है। डिपोजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एग्रेडेशनल एक्टिविटीज ऑफ नेचुरल एजेंट्स लाइक एजेंट्स, दे कैन नॉट कीप ऑन डिग्रेडिंग द पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स को डिग्रेड नहीं करते वो लोग, वहां पे जमा कर देते हैं, उठा के वहां पे जमा कर दिए। देखो ये है, इसमें दिखेगा आपको वेदरिंग कोज द रॉक्स टू ब्रेक डाउन, मतलब रॉक ब्रेक डाउन का फिजिकल वेदरिंग, या तो केमिकल वेदरिंग, या तो बायोलॉजिकल वेदरिंग, उसके थ्रू रॉक होगा आपको ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में से, ठीक है। फिर देखो यहाँ से नीचे आ रहे हैं, तो ये इरोजन है, ये वाला प्रोसेस। अब यहाँ पे जमा हो गया तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। बारिश की वजह से हो रही है, पानी आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। इरोजन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, और कितने टाइप्स होते हैं इरोजन के, बाय वाटर, ठीक है, वो देखते हैं। रेन ड्रॉप और स्प्लैश इरोजन, ठीक है। It is the first stage in the erosion process in which structure of the soil surface is destroyed and removed by falling of raindrop. It is the primary cause of soil detachment in soil disintegration. ठीक है, मतलब कि ये सबसे पहला स्टेज है रेन ड्रॉप, और आपका स्प्लैश इरोजन है आपका सबसे पहला स्टेज है इरोजन इरोजन प्रोसेस का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो सोइल का स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पहले, और फिर वहां से रिमूव हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे जो रेन ड्रॉप्स गिरते रहेंगे तो उससे वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक, मतलब पहले क्या होगा, पहले इसी में दिखा दो, देखो, ठीक है। अब क्या होगा, पहले धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे बारिश हो रही है, तो धीरे धीरे रेन ड्रॉप होगी, तो जो ये स्ट्रक्चर होगा सोइल का, ठीक है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे पहले ब्रेक डाउन होगा, सोइल का स्ट्रक्चर होगा वो डिसइंटीग्रेट होगा, फिर उसके बाद रिमूव होगा वहां से धीरे धीरे, ठीक है। फिर है शीट इरोजन, दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ इरोजन। समटाइम्स द टॉप लेयर ऑफ सोइल ओवर लार्ज एरियाज इज वॉश्ड अवे एज अ शीट बाय वाटर फ्लो, मतलब पूरी एक लेयर जो होती है, जैसे मान लो आप सबने ककड़ी खाई होगी, ठीक है, तो अब जैसे मान लो ककड़ी के जब ऊपर के हम छिलका हटाते हैं, फिर उसके बाद इसको हम स्लाइस करते हैं ऐसे, ठीक है, तो क्या ऊपर की अगर लेयर हटा दे तो उसके बाद दूसरी लेयर आ जाती है, तो बस वैसे ही एक पूरी आपकी सोइल की लेयर होगी वो वॉश हो जाएगी, वॉश अवे हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू वाटर फ्लो, ठीक है। दिस इज नोन एज शीट इरोजन और शीट वॉश, ठीक है। शीट इरोजन अकर्स व्हेन रेनफॉल इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, मतलब इनफिल्ट्रेट होगा जो वाटर, ठीक है, उससे ज्यादा होती है रेनफॉल की इंटेंसिटी, ठीक है। पानी बहुत ज्यादा गिरेगा कंपेयर में, जहाँ जितना वो अपने अंदर, मतलब जो सोयल होती है वो अपने अंदर जब जितना पानी एब्जॉर्ब करती है उससे ज्यादा वाटर गिरेगा, मतलब रेनफॉल उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरी शीट होती है लेयर की, वो वहां से रिमूव हो जाती है, ठीक है। इट इज मेनली डन बाय एक्शन ऑफ रेन ड्रॉप स्प्लैश, शेलो फ्लो ऑफ सरफेस वाटर, और इवन बाय विंड, ठीक है, इन तीनों की वजह से होता है ये, ठीक है। रील इरोजन, so real erosion is a form of water erosion in which small finger like features
ठीक है, less than 3 inches, और not so straight. Numerous narrow channels called reels, streamlets और head cuts are formed due to running water. मतलब रनिंग वाटर की वजह से छोटे छोटे मतलब वो हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली मतलब 3 इंच से ज्यादा नहीं होते, छोटे। ठीक है, मतलब 3 इंच से छोटे होते ज्यादा। ठीक है, रील इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इरोजन विच कैन यू सी ऑल्सो। मतलब हम देख सकते हैं आराम से, हम सबको पता है, गड्ढे जहाँ पे पड़ जाते हैं तो उसको इरोजन बोलते हैं। रोड, बारिश होती है, रोड पे आप जा रहे हो, गड्ढे पड़ गए, तो वो क्या होता है? आपका रील इरोजन होता है। ठीक है, फिर गली इरोजन। इट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रील इरोजन। रील इरोजन का दूसरा स्टेज है गली इरोजन। व्हेन द इरोजन कंटिन्यूस एंड रील्स बिकम डीपर एंड वाइडर ड्यू टू हेडवर्ड इरोजन और इवन बाय स्लम्पिंग ऑफ साइड वॉल्स व्हिच कन्वर्ट देम इनटू चैनल्स। मतलब क्या है? देखो, ये आपका सरफेस है अर्थ का। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे से गड्ढा हो गया। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे मान लो गड्ढे हो गए छोटे। ठीक है। ठीक है, ऐसे गड्ढे हो गए छोटे। अब क्या होगा? इसको बोलते हैं रील इरोजन। ठीक है, अब क्या होगा? जब बारिश वगैरह ज्यादा होगी, रेनड्रॉप ज्यादा होगी, तो क्या होगा? गड्ढे बड़े होते जाएंगे, डीप होते जाएंगे। तो कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, ऐसे डीप होते जाएंगे, तो इसको बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है, जो रील इरोजन आपका, जो छोटे गड्ढे वो बड़े हो गए। ठीक है, गली इरोजन occurs ड्यू टू द runoff of surface water causing the removal of soil with drainage lines। मतलब ड्रेनेज लाइन के साथ ही जब सोइल को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है, स्ट्रीम बैंक इरोजन। बैंक इरोजन इज नथिंग नथिंग बट वेरिंग अवे ऑफ बैंक्स ऑफ स्ट्रीम और रिवर। जब रिवर की बैंक या स्ट्रीम होती है, ठीक है, वही पूरी दूर चली जाती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम और बैंक इरोजन। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इरोजन ऑफ द बेड ऑफ वाटर, बेड ऑफ अ वाटर कोर्स। इट इज रेफर्ड टू एज स्कोर्सिंग। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इरोजन इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्रीम बैंक इरोजन। ठीक है, इन दिस इरोजन द रूट्स ऑफ ट्रीज growing by a stream bind the soil tightly and they form abundant which come out over the water। ठीक है, मतलब ये क्या है बेसिकली? ये सोइल सरफेस है। ठीक है, मान लो ये एक पेड़ है। अब ऑब्वियसली जो ट्री होगा उसके रूट्स तो अंदर तक होंगे। ठीक है, ऐसे रूट्स अंदर तक है। अब क्या हुआ? बहुत मतलब तेज बारिश हुई, पानी आ रहा है। ठीक है, ऐसे बह रहा है पानी। तो क्या होगा? जो फ्लो ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा? अपने जो पेड़ है, ठीक है, पूरा हिल जाएगा ये। मतलब जो वो रिवर होगी आपकी, अगर मान लो स्ट्रीम पास हो रही है यहाँ से, ठीक है, पेड़ है, तो क्या होगा? जब स्ट्रीम पास होगी, ठीक है, पानी का फ्लो कंटिन्यूस रहेगा, तो क्या होगा? उसके थ्रू ये पेड़ पूरा हिल जाएगा, मतलब पूरा पेड़ आगे फ्लो करेगा। तो उससे क्या होगा? जो रूट्स होंगे, वो रूट्स अपने साथ जो सोइल होगी उसको भी ले जाएंगे। तो उसको बोलते हैं पूरा स्ट्रीम इरोशन। ठीक है, तो वहां से पूरी जो सोइल थी, वो पूरी सोइल हट गई वहां से। ठीक है, फिर है आपका टनल इरोशन। It occurs when excess surface water moves into and through dispersive subsoils। ठीक है, डिस्पर्सिव सबसॉइल। ठीक है, जब आपका एक्सेस वाटर मूव करता है, ठीक है, उसके थ्रू होता है ये। डिस्पर्सिव सोइल आर पुअरली स्ट्रक्चर्ड सो दे इरोड इजीली व्हेन वेट। मतलब जो डिस्पर्सिव सोइल होती है आपकी, ठीक है, वो क्या होती है? पुअर होती है। उनका स्ट्रक्चर पुअर स्ट्रक्चर होता है, तो उससे क्या होता है? इजीली इरोड हो जाती है जब पानी आता है, या तो जब गीली हो जाती है वो। The tunnel starts when surface water moves into the soil along cracks or channels or through rabbit burrows and old tree roots cavities। मतलब क्या है कि टनल इरोजन कब होता है? ठीक है, टनल बनना जब सरफेस वाटर आपका मूव करता है सोइल के साथ, सोइल के जो क्रैक होते हैं या तो चैनल्स बने होते हैं उसके थ्रू, या तो जो रेबिट बरोबर मतलब जो खरगोश होते हैं आपके, वो जब छोटे छोटे वो बना देते हैं, क्या बोलते हैं, अपने रहने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं वो, उसके थ्रू। या तो जो ट्रीज होती है, ठीक है, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, तो उनके रूट्स क्या होते हैं? अंदर तक गए होते हैं। जब वो ट्रीज वहां से रिमूव हो जाते हैं, तो जो रूट्स होती है वो जब निकलती है, तो जहाँ जहाँ पे रूट्स थी, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि उनके वो गड्ढे हो गए होते हैं वहां पे, जो वहां पे गैप्स रह गए होते हैं वो। तो उसके थ्रू क्या होता है? वो इरोजन हो जाता है। जब पानी आता है वहां पे, तो पूरा इरोजन हो जाएगा वहां से, पूरा सोइल था वो वहां एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे टनल इरोशन।
ठीक है। फिर रीजन फॉर सोइल इरोजन की, रीजन है कि मतलब क्या रीजन है सोइल इरोजन की, ठीक है। ड्यू टू सोइल टेक्सचर, मतलब सोइल का जो टेक्सचर है उसके ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ पे है तो ग्रेवल, ठीक है, कंकर टाइप, ठीक है, सैंड, आप सब बीच पे जाते हो, सैंड, ठीक है। फिर सिल्ट, ठीक है। फिर क्ले, ठीक है। तो ड्यू टू सोइल टेक्सचर, it is if the texture is loose, it helps the geomorphic agents to increase the rate of soil erosion as small particles can be easily lifted and transported by wind and water, ठीक है। जब सोइल का स्ट्रक्चर लूज होता है, जो अगर सोइल आपकी लूज सोइल होगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स है, विंड, वाटर, ठीक है, वो क्या होगा, सोइल को इजीली वहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है, इजीली ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह डिपोजिट कर देंगे, ठीक है। फिर है आपका स्लोप, स्लोप ऑफ लैंड ऑल्सो डिटरमाइंस द रेट ऑफ सोइल इरोजन, हायर द ग्रेडियंट हायर द रेट ऑफ इरोजन, ठीक है। मतलब जितना स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है, मान लो इतना स्लोप है तो इरोजन कम होगा, इतना स्लोप है ज्यादा होगा इरोजन, अगर इतना स्लोप है और ज्यादा होगा इरोजन, ठीक है। तो डिपेंड करता है ग्रेडियंट पे, कि जितना हायर ग्रेडियंट उतना ज्यादा इरोजन। इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या है और कितने अमाउंट में रेनफॉल हो रहा है, ठीक। अमाउंट ऑफ रेनफॉल also determines soil erosion, more intense rain, more erosion. So soil erosion can be a bit slow if there is more vegetation present in the land as the root of plant whole soil, ठीक है। मतलब क्या, अगर जैसे मान लो ये है, तो यहाँ पे अगर बारिश गिरी, कुछ वेजिटेशन नहीं है, तो इजीली वहां पे सोइल रिमूव हो जाएगी, बट अगर वहां पे वेजिटेशन है तो क्या होगा, उसके रूट्स होंगे वो सोइल को पकड़ के रखेंगे अच्छे से स्ट्रांगली, तो वहां पे इरोजन बहुत कम होगा या तो बहुत लेट होगा, ठीक है। फिर है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ सोइल इरोजन, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, डिफोरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इन सब की वजह से आपका सोइल इरोजन होता है, ठीक है। फिर डिफोरेस्टेशन, mismanaged utilization of soil resources like removal of forest covers caused soil erosion heavily. Due to increasing land demand, human is more into deforesting land. ठीक है। ट्री रूट्स एक्ट एज अ बाइंडर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोइल, मतलब क्या, जो ट्री के रूट्स है, ठीक है, वो सोइल को मतलब स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो सोइल इरोजन होता है नहीं हो पाता, क्योंकि जो रूट्स होते हैं सोइल को स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं, तो इरोजन हो नहीं पाता। बट क्या होता है, हम फॉरेस्ट काट देते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट काट के वहां पे हम बड़े बड़े टाउनशिप बनाते हैं, तो उससे क्या होगा, इजीली सोइल इरोड हो जाएगी। जब मान लो बाढ़ बाढ़ आएगी, अभी आप सबने देखा होगा रिसेंटली, जब मॉनसून में क्या हुआ था, पूरा हिमाचल में इतनी बाढ़ आ गई कि पूरा गांव बह गया, ठीक है। तो क्यों बह गया वो, क्योंकि वहां पे हमने वो जो फॉरेस्ट था वहां पे कट करके हमने पूरे वहां पे गांव बना दिए, ठीक है। हमने पहाड़ों पे इतने बड़े बड़े होटल्स बना दिए, ठीक है। वो एक तो हिमालय से, वो आपके जोन 5 में आता है, ठीक है। सिस्मिक एक्टिविटीज, मतलब वोल्केनिक एक्टिविटी में जोन 5 में आता है आपका, ठीक है। वहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंट वोल्केनो, अर्थक्वेक आते हैं, सॉरी वोल्केनो नहीं, अर्थक्वेक जोन 5 में आता है, अर्थक्वेक जोन 5 में आता है एक तो हिमालय, ठीक है। और वहां पे हम बड़े बड़े होटल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होता है, ऑब्वियसली सोल डिग्रेड होनी है, ठीक है। तो पूरा गांव बह जाएगा, जब ऐसे बहुत इंटेंस रेनफॉल होगी तो पूरा गांव बह जाएगा, ठीक है। वाई आर पेरेंट मटेरियल इन टाइम कंसिडर एज पैसिव कंट्रोल फैक्टर इन सोइल फॉर्मेशन, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं सोइल फॉर्मेशन, पेरेंट मटेरियल, parent material in the form of rock and sediments builds the initial substance of soil formation, ठीक है। It defines the soil's chemical and mineralogical composition and influences soil texture and structure, ठीक है। तो पेरेंट मटेरियल क्या होते हैं, जो जिसमें से रॉक फॉर्म होता है, ठीक है, सेडिमेंट्स होते हैं वो बिल्ड होते हैं, ठीक है। इनिशियल सब्सटेंस जो होते हैं उससे क्या होता है, सोइल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। रॉक हो गई आपकी, ठीक है, जो एक रॉक का फॉर्म है बेसिकली, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, सोइल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इट डिफाइंस द सोइल्स केमिकल एंड मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, मतलब वो सोइल का जो केमिकल और मिनरोलॉजिकल जो कंपोजिशन है वो दिखाता है कि हाँ, इसमें जो सोइल है उसमें कौन कौन से मिनरल्स है, ठीक है, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, और टेक्सचर कैसा है सोइल का, स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। द काइंड ऑफ पेरेंट मटेरियल ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द रेट एट व्हिच सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस टेक प्लेस, ठीक है। मतलब सोइल फॉर्मेशन जब क्या बोलते हैं आपका पेरेंट मटेरियल क्या इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, कि किस रेट से सोइल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। रिलीफ,
Relief and topography defines the microclimatic conditions under which soil formation takes place, as well as the closeness of soil to the groundwater table. ठीक है, तो रिलीफ क्या है कि जो माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है आपकी, जिसके मतलब अंडर सोइल फॉर्मेशन होगी, जिस कंडीशन में सोइल फॉर्मेशन होती है, टेक्स प्लेस लेती है, या तो क्लोजनेस होती है जो सोइल की ग्राउंड वाटर टेबल से, वो टेक्स मतलब जो जहाँ पे वो क्या बोलते हैं स्टार्ट होती है फॉर्म होना, उसको बोलते हैं रिलीफ। ठीक है, सोइल्स दैट डेवलप्ड ऑन हायर एवोल्यूशन एलिवेशन एंड स्लोपिंग एरियाज आर जनरली एक्सेसिवली ड्रेन्ड और वेल ड्रेन्ड। मतलब जहाँ पे सोइल डेवलप होती है, ठीक है, ऑन हायर एलिवेशन, मतलब हायर एलिवेशन पे जो या तो स्लोपिंग एरियाज जो होते हैं आप वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो ड्रेनेज होती है वो वेल ड्रेन्ड होती है, वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम होती है बहुत अच्छी होती है, मतलब वेल ड्रेन्ड ड्रेनेज सिस्टम होती है वहाँ पे। सोइल्स ऑन द स्टीप barren terrain are more prone to erosion than those on plains or on vegetated covered surface। मतलब क्या, स्टीप स्लोप होंगे आपके, ठीक है, तो वहां पे इरोजन ज्यादा होगा, ठीक है, कंपेयर टू प्लेन, या तो जहाँ पे वेजिटेशन कवर्ड होगा सरफेस पे, क्योंकि वेजिटेशन कवर्ड होगा तो जो रूट्स होंगे वो सोइल को पकड़ के रखेंगे, तो उसके थ्रू क्या होगा, सोइल इरोजन होगा ना। ठीक है, फिर है आपका क्लाइमेट। ठीक है, तो टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन इन फ्रॉस्ट एक्शन है वो ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस विच अकर विद इन अ रीजन। ठीक है, मतलब किसी रीजन, पर्टिकुलर रीजन में ही होती है सोइल फॉर्मेशन, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, फ्रॉस्ट एक्शन, इन सब के थ्रू। ठीक है, द काइंड ऑफ क्लाइमेट लार्जली डिटरमाइंस द नेचर एंड स्पीड ऑफ द वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, जो क्लाइमेट होता है आपका, वहाँ वहाँ का जो क्लाइमेट होगा एरिया का, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा सोइल फॉर्मिंग में, वेदरिंग प्रोसेस में। ठीक है, it directly affects the type of vegetation in area which in turn will affect those soil forming processes related to vegetation। ठीक है, तो वहाँ पे जो वेजिटेशन होगा वो भी अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा सोइल फॉर्मेशन में। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन गवर्न द रेट ऑफ केमिकल एंड फिजिकल वेदरिंग ऑन soils and allows for accumulation of organic matter in the surface layer of the soil। ठीक है, मतलब क्या, जो आपका टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, वो केमिकल और फिजिकल वेदरिंग का जो फिजिकल वेदरिंग होगी, ठीक है, जिसमें से सोइल फॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो कैसा है, और ठीक है, जो सरफेस लेयर होगी आपकी सोइल की वो कैसे फॉर्म होगी, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में से उसको एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, उनको अलाउ करता है बेसिकली एक्यूमुलेट करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, इस इमेज में देख सकते हो आप। ठीक है, टेम्परेचर कहाँ पे कैसा टेम्परेचर होगा। ठीक है, फिर है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। All living organisms actively influence the soil forming process. These organisms include bacteria, fungi, vegetation and animals। ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्टिवली इन्फ्लुएंस करते हैं सोइल फॉर्मिंग में, सोइल फॉर्मेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं वो। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कौन से आते हैं, बैक्टीरिया, फंजी, वेजिटेशन एंड एनिमल्स। ठीक है, their major influence is the effect on the chemical and physical environment of the soil। मतलब उनका मेजर इन्फ्लुएंस कहाँ होता है, फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो होल्ड द सोइल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम विंड एंड वाटर इरोजन। हम देख चुके पहले की जो रूट्स होते हैं लैंड, ठीक है, वो इरोजन में काम आते हैं, मतलब रोक देते इरोजन को, सोइल इरोजन को नहीं होने देते, जो रूट्स होते हैं प्रोटेक्ट करके प्रोटेक्ट करते हैं सोइल को। दे शेल्टर द सोइल फ्रॉम द सन एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस। मतलब वो जो सोइल होते हैं उनको बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सन से, दूसरे एनवायरमेंटल कंडीशन से, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, हेल्पिंग द सोइल टू रिटेन द नीडेड मॉइस्चर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन। मतलब सोइल को हेल्प करते हैं मॉइस्चर रिटेन करने में। ठीक है, केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए जितना वाटर चाहिए उनको, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, तो वो उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, फिफ्थ इज टाइम। So time describes an ongoing factor of soil formation. Soils can take many years to form। ठीक है, मतलब टाइम एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। ठीक है, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोइल फॉर्म हो, ऐसा नहीं होगा कि ठीक है आज प्रोसेस हुई, केमिकल वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस हुई और कल सोइल फॉर्म होगी, नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहले पत्थर है, उसमें छोटे पत्थर बनेंगे, फिर उसमें से ग्रेडियंट छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे पत्थर बनेंगे कंकर टाइप, तो उसमें से ओवर द पीरियड ऑफ सोइल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यंगर सोइल हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट मटेरियल। ठीक है, मतलब यंगर सोइल होती है, ठीक है, कंपेयर टू जो सोइल, इसमें भी यंगर सोइल ओल्डर सोइल होती है, जो नई सोइल
अभी क्रिएट हुई होती है जस्ट, ठीक है। तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट मटेरियल से मिलती है बहुत ज्यादा, ठीक है। बट एज द एज, द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में चेंज इट्स फीचर्स। मतलब क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बड़े होते हैं, मतलब बड़े मतलब जब सोइल पुरानी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड होते जाएंगे, ठीक है, दूसरी सोइल से, कहाँ जहाँ मतलब एटमोसफियर से, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड होंगे, ठीक है, मॉइस्चर का एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है, और दूसरे जो फैक्टर्स होंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उनके थ्रू क्या होगा, उनके जो फीचर्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे विथ टाइम। दे सेटल इन आर बरीड डीपर बिलो द सरफेस, टेकिंग टाइम टू ट्रांसफॉर्म। मतलब क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, सरफेस के नीचे पता चली जाएगी। जैसे मान लो ये एक सोइल लेयर है, ठीक है, ये सरफेस लेयर है, ठीक है, अभी यंग है, ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पेरेंट मटेरियल से मिलेंगे, ठीक है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, मान लो दूसरी सोइल इसके ऊपर आ गई, दूसरी लेयर, तो ये क्या होगा, इसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल का कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर दूसरी सोइल आ गई, ठीक है, तो ये क्या होगी, जो सोइल है वो नीचे चली जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर दूसरी सोइल आ जाएगी, ठीक है। Time is not always an indicator of the exact age of a soil or the stage of soil's development। मतलब टाइम है, मतलब जो हमेशा टाइम एक इंडिकेटर नहीं होगा सोइल की एज का, मतलब एग्जैक्ट एज की सोइल की क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसकी स्टेज कौन से है, कितने स्टेज में है वो, टाइम हमेशा उसमें इंडिकेटर नहीं रहता, ठीक है। देखो ये है बेसिकली सॉइल फॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखो इमेच्योर सॉइल, ठीक है, तो उसमें क्या है, देखो ये बेड रॉक है, ठीक है। इमेच्योर सोइल में क्या है, और देखो रॉक फ्रेगमेंट, बहुत सारे रॉक्स दिखेंगे आपको, रॉक फ्रेगमेंट्स बहुत सारे होंगे, देखो छोटी छोटी पत्थर, ठीक है। मोशन लाइकेन, ठीक है, पत्थर के ऊपर मोशन लाइकेन, जो क्या बोलते हैं, इनिशियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर आपका यंग सोइल कैसी होती है, देखो यंग सोइल ऐसी होती है, मतलब यहाँ पे देखो आप, आपको पता चल जाएगा कि सोइल का फॉर्मेशन हो गया ज्यादा, पत्थर कम हो गए, सोइल ज्यादा हो गई, ठीक है। रेत, बेसिकली रेत है वो ज्यादा होगी माटी, ठीक है। ऑर्गेनिक डेब्रिस, ग्रासेस एंड स्मॉल श्रब्स उसके ऊपर स्टार्ट हो गए, फॉर्म हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ मोसीज और मोस और लाइकेंस थे, ठीक है। फिर आपकी मेच्योर, ठीक है, तो मेच्योर सोइल में क्या है, देखो सोइल तो बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, पत्थर कम हो गए, ठीक है। फिर क्या, ट्री उसके ऊपर, ठीक है, ग्रो कर गया, तो ट्री के रूट्स अंदर तक चले गए, देखो ट्री के रूट्स है यहाँ तक, ठीक, ओक ट्री है तो उसके रूट्स यहाँ तक है, ठीक है, ये फंजाई है यहाँ पे, ठीक है, ये फर्न है, ठीक है, वुड सेरेल है, सोरेल, ठीक है, फिर अर्थवॉर्म है, ठीक है, दूसरे दूसरे ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, सब सोइल सब कुछ है, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये होता है, मतलब पहले पत्थर थे, ठीक है, उसमें मोस और लाइकेन सिर्फ थे, फिर धीरे धीरे ग्रासेस और श्रब्स स्टार्ट हो गए, ठीक है, फिर जो आपका पत्थर था उसमें से माटी बनना स्टार्ट हो गई, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और मतलब मेच्योर हो गई सोइल, ठीक है, ज्यादा माटी हो गई, उसके ऊपर वेजिटेशन ग्रो हो गया, ठीक है। तो ऐसे सोइल फॉर्म होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। दिस इज आवर चैप्टर 6। वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर 6 टुडे। तो thank you for watching this lecture. If you liked it, please join us on Knowledge Temple platform for advanced learning. Okay. So thank you.